हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। और साथ ही साथ अगली वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं सुंदरी ग्राम सभा के उस स्थान पे जहां हमारी सुंदरी का सबसे बड़ा मंदिर और सबसे पूज्य मंदिर काली माई का मंदिर है, जो सुंदरी के ठीक कन्हर नदी के किनारे स्थित है। और आपको बता दूं कि ठीक जो कन्हर बांध परियोजना है उसके एकदम पास में स्थित है। आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा कि बांध का जो कार्य चल रहा है, स्पिलवे कार्य चल रहा है, और बांध का जो नई प्रक्रिया के तहत बांध का कार्य चल रहा है वो दिखाई दे रहा होगा। बांध का मैक्सिमम पोर्शन, अधिकतम भाग जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा, और साथ में नदी का पूर्ण रूप से उसकी धारा दिखाई दे रहा होगा, उसमें जल का प्रवाह होते हुए भी दिखाई दे रहा होगा आपको। हम उस जगह से होकर के बात कर रहे हैं जहां हमारी काली माँ का मंदिर है। उस मंदिर से जुड़ी बातें और जुड़ी यादों को ताजा करते हुए हम अपनी याद में रखना चाहेंगे कि ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने अपनी गांव की सुरक्षा और सुख और शांति पाने के लिए और गांव से बाहरी किसी प्रकार की कोई भी तरह की हुनी अनहोनी से बचाव के लिए हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर का स्थापना किया और उसको पूज्य करते आ रहे हैं। और हम सभी लोग यहाँ जितने हिंदू धर्म से जुड़े हैं उस मंदिर से पूजा का कार्यक्रम, और सभी लोग यहाँ पर किसी भी जाति का हो वह धर्म हिंदू को मानते हुए इस मंदिर में हर तरह की, जैसे हमारी राष्ट्र त्योहार हो या कोई भी धार्मिक त्योहार को भव्य तरीका से मनाते हैं हम लोग। और साथ में ही जुड़े हुए हमारे रमन प्रसाद सुनी जी बताएंगे इस मंदिर की स्थापना और कैसे हम लोग इनका पूजन पाजन करते आते हैं। इस बात में बहुत ही पूरी बातें के साथ बताने का प्रयास करेंगे। आगे चला जाए गेट के सामने। हम आ चुके हैं मंदिर के इस प्रांगण में, जहां आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये दृश्य काली माई मंदिर का है, जो सुंदरी ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। यहाँ देखिए सुंदरी ग्राम सभा के बहुत सारे हमारे साथ में साथी हैं और कुछ हमारे साथ में खास लोग हैं जिनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि काली माता का हम लोग का कैसा आशीर्वाद है और इनकी कैसे पूजन का कार्य करते हैं, जो हमारे लिए, यहाँ की लोगों के लिए कैसी एक भावनाएं इससे जुड़ी हुई है। हम इस जय माँ काली के स्थान पे हम सब बच्चे और दोस्त और भाई के सामने हैं। हम सब का ये पूर्वजों से जय माँ काली का स्थान बना हुआ है। हम सबका मालूम भी नहीं है कि कब तक इनका शिलान्यास हुआ, लेकिन ये जानते हैं कि 20 या 25 वर्ष पहले से ये मंदिर जो बना है, हम लोग का सर्व समिति ग्राम सुंदरी के प्रधान के माध्यम से, ग्रामवासियों के अंशदान से या अन्य प्रकार से यहाँ कार्यक्रम होते आ रहे हैं। जैसे वर्ष में पहला वर्ष आता है हम लोग का सावन का महीना। सावन का महीना में भी यहाँ वो समझ लीजिए खेती किसानी से पहले यहाँ पूजा होता है। वो सावन के रूप में मानते हैं। जैसे हम लोग का बेटी बहन माँ बहनों ने वो समझिए रक्षाबंधन का उपवास करते हैं सावन का सुमारी में, उसमें समय भी माँ काली का धाम पे आते हैं। यहाँ एक नहीं अनेक देवी देवताओं का वास है। जिसे महेश्वर शिव गुरु का यहाँ स्थापना है, शंकर भगवान का, और दूसरे में सरस्वती माँ, दूसरे में बजरंगबली का स्थापना है, तीसरे में गणेश जी का स्थापना है, चौथे में काली माँ का भी स्थान यही है। यहाँ तरह तरह के देवी देवताओं का समझिए कि निवास हो रहा है। हम लोग का पूर्वजों ने मनाए हैं, हम लोग भी मानते आ रहे हैं। इस वर्ष हम इस माँ काली
का स्थान पे हम लोग का 108 घंटा का 5वां वर्ष अखंड इस वर्ष समाप्त हुआ है। ये लगभग नवंबर में हुआ था। और इस धरती माँ से हम लोग का इतना प्रेम, इतना लगाव है कि जैसे जैसे यहाँ पे एक माँ और बच्चे का लगाव होता है, उस तरह से एक कन्हर किनारे काली माँ के स्थान है। इससे हम लोग का प्रेम और लगाव है। कभी भी किसी तरह से कहीं भी रहते हैं, अगर किसी भी कष्ट में अगर माँ का नाम लेते हैं तो किसी प्रकार के, ठीक जैसे एक बच्चा का कहीं भी रोता है तो पहले माँ का स्थान आता है, ठीक उसी प्रकार के हम सब इस ग्राम वासियों का दर्द और पीड़ा से जुड़े हुए हैं। ये मंदिर, और इस मंदिर को हम सब अब भूलने के स्थिति में है। आत्मा में इतना कष्ट है कि कहा नहीं जा सकता है। अभी फिलहाल में रामनवमी का त्योहार हम सब मिल करके यहाँ मनाए हैं, और इस माँ काली का आशीर्वाद रहेगा तो हम सबका साथ तो जाएंगे ही, और नाम तो लेंगे। कर भले ना कुछ सके, लेकिन नाम तो इनका हर पल हर दिन याद रहेगा, चाहे सुख में हो तभी, दुख में हो तभी। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ में बिहारी लाल जी हैं, ये भी अपने शब्दों के माध्यम से बताएंगे माँ काली का स्थापना और इनका यहाँ पर पूजा पाठ कैसे कार्यक्रम चलता आ रहा है, उसके बारे में इनके मुख्य बिंदु से भी जानने का प्रयास करेंगे। ये काली माँ का मंदिर है जी। और इसके समक्ष ही एक बरगद का पेड़ भी है, और इसके पीछे कन्हर बहती है, और कन्हर में लोग नहाते धुलते हैं। इसके बाद मंदिर में पूजा करने आते हैं। हर त्योहार में आना चाहे तो यहाँ आ सकते हैं। ऐसे तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, लेडीज भी आते हैं, जेंट्स भी आते हैं, सभी का बराबर अधिकार है। और ये आसपास सभी का बस्ती है, और आसपास तालाब भी है, और इसी जगह ज्यादा नहीं, 1-2 किलोमीटर के अंतर्गत बांध का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग को मंदिर भी उठा कर ले जाना पड़ेगा। ये हम लोग के लिए बड़ा दुख का बात होगा, क्योंकि यहाँ आते थे तो लोग विश्राम भी करते थे, क्योंकि यहाँ का ये एरिया का बड़ा इतना शांति व्यवस्था है, और बरगद का पेड़ होने के कारण यहाँ पर बहुत छाया होता है, और यहाँ पर ठंडा हवा हमेशा मिलती है, और पीने का पानी भी है, चंपाकल भी है, मतलब यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ पर ये सब कीर्तन भी लोग करते हैं समय समय पर आने पर, और लाइट बत्ती भी यहाँ पहुंच गया है, और ये अब अच्छे से निर्माण भी किए हुए हैं। और लोग पूजा पाठ करते हैं तो भाई कुछ झंडियाँ भी रेड कलर के ये लगा लेते हैं। और इसमें पीछे उधर पहाड़ है, और तीनों मतलब तीनों दो तरफ से पहाड़ घिरा हुआ है, और हमारे ये गांव है कुछ ही दिनों में डूब जाएगा, और हम लोग यहाँ से विस्थापित होकर या तो यहाँ कॉलोनी चले जाएंगे, या जो मकान जहाँ बनाया होगा वो वहाँ चला जाएगा। मैं भी उसमें शामिल हूँ, मैं भी चला जाऊंगा। धन्यवाद। हाँ दोस्तों, इसी तरह से सभी का बात आपने सुन ही रहा होगा कि काली माई से जुड़ी हुई बातें, और यहाँ हमारे कई भगवानों का वास है, उनसे जुड़ी बातें हम लोग सुनने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में एक और प्रिंस छोटे भाई हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि इनकी जुड़ी यादें कैसी है और कैसा अनुभूति महसूस कर रहे हैं, उनसे भी जानते हैं। देखिए, ये जय माँ काली का मंदिर है, और यहाँ पे हम लोग सभी घर परिवार अपने लोग सब इस मंदिर में पूजा करते हैं। और ये मंदिर में हर वर्ष 108 घंटा का अखंड होता है, और इसी के सामने इस बालू पे यहाँ पे छठ पूजा होता है, और इसी के सामने उधर बांध बना रहा है। और हम लोग जब ये डूब जाएगा तो हम लोग बहुत इसको मिस करेंगे, बहुत याद आएगा। जय माँ काली। इस प्रकार से कई लोगों ने अपने बातों के माध्यम से माँ काली और श्री शंकर भगवान, गणेश भगवान और सभी देवी देवताओं के साथ उनकी बातों को बताने का प्रयास किए।
क्योंकि सभी देवी देवता यहाँ पे वास करते हैं। उनके ही आशीर्वाद से हमारा सुंदरी गांव में बहुत सुरक्षित और शांति व्यवस्था रहती थी। पूर्वजों का भी यही चला रहता था। इस मंदिर का हर पूजा पाठ और अन्य कोई भी धार्मिक कार्यक्रम यहाँ से जुड़ी हुई होनी चाहिए, जिससे इस गांव की सभी लोगों पर सभी भगवानों का यहाँ आशीर्वाद जुड़ी रहे, जिससे किसी पर किसी प्रकार की कोई अनहोनी कोई क्षति न पहुंचे। हम लोग ठीक काली माँ मंदिर के जस्ट नदी के किनारे उपस्थित हैं। यहाँ से कई जुड़ी यादें हैं। जैसे मैं आपको हम बता दें कि सुबह की शाम कुछ बिचौलिया के और सुंदरी की में अधिकतम भाग जो इसी नदी किनारे के घाट पे आते हैं स्नान करने के लिए या सुबह के घूमने के लिए या अन्य आवश्यक दैनिक जीवन के दैनिक कार्य के लिए इसी नदी के किनारे आते हैं। जैसे छठ पूजा का भी कार्यक्रम जस्ट आप देख रहे होंगे, इसी किनारे जो नदी का रेत का मैदान दिख रहा है उसी मैदान में मनाया जाता है। ये याद हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है और आज भी हमारे लोग यहीं पे सारा छठ का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। और अफसोस इस बात का है, इस वर्ष के बाद ऐसी जगह ऐसी स्थान मिलना बहुत ही अविश्वसनीय है, असंभव है। लेकिन हम लोग यहाँ से जाने के बाद ऐसी जगह ऐसी प्राकृतिक सौंदर्य को इतना याद रखेंगे, इतना हम लोग की इस याद में कितनी कष्ट होगी, कितनी दुख होगी, कितनी तकलीफ होगी। इस जुड़ी भावनाओं के साथ माँ काली का आशीर्वाद के साथ हम लोग फिर भी काली माँ का स्थापना जहाँ भी होगा, लेकिन सुंदरी जैसी जुड़ी भावनाओं से और लोगों की सबसे जुड़ी हुई भावनाओं, ये लोगों जैसे आज अलग अलग क्षेत्रों में चले जा रहे हैं, तो माँ तो सब जगह रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन हमारी जो लोग ये जो आपसी एक लगाव थी, जो आपस के लोग थे, आज भाई और दोस्त संगी साथी सभी लोग अपने अपने व्यवस्था के अनुसार अपने अपने एरिया में चले जा रहे हैं। ये एक बहुत ही दुखद समय है। इसकी याद करके हम लोग अपने आप को बहुत ही कष्टदायक महसूस करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं जो हम लोग के लिए खास दृश्य है, जहां से हमारे लिए इस नदी को इस पार से उस पार करने के लिए कोई माध्यम नहीं था। एक नाव के माध्यम से लोग बरसात के दिनों में इस गांव से सुंदरी गांव से बैरखल ग्राम सभा की ओर जाने के लिए एक नाव माध्यम हुआ करता था। उसी माध्यम से हम लोग इस पार से उस पार जाया करते थे। नाव को गांव की ठेठ भाषा में डोंगा कहते हैं और इसीलिए इस स्थान को डोंगा घाट के नाम से जाना